नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के बारे में। वृश्चिक राशि वालों के लिए 7 ऐसे बदलाव जो जीवन को बदलने का काम करेंगे। जी हां, 21 जनवरी 2025 से लेकर 18 मई 2025 के बीच 7 ऐसे बदलाव होंगे जो जीवन को बदलने का काम करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी जानेंगे और बारीकी से अध्ययन करेंगे। आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। यदि कोई ग्रह खराब स्थिति में है, उनका कैसे उपाय करना है, उपाय के बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में विस्तार से हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो सबसे बड़ा परिवर्तन है, लंबे समय के बाद परिवर्तन हो रहा है, और वो हो रहा है मंगल का। मंगल आपके राशि के स्वामी है, लगन के स्वामी है, और मंगल साथ ही साथ छठे भाव के भी स्वामी है, मतलब स्वास्थ्य के मालिक है। लगन से हम स्वास्थ्य के बारे में देखते हैं, कॉन्फिडेंस के बारे में देखते हैं और अपॉर्चुनिटी के बारे में देखते हैं। छठे भाव के भी मालिक है मंगल, क्योंकि 1 नंबर और 8 नंबर दोनों ही नंबर ये मंगल के होते हैं। ये दोनों राशियां मंगल की है। छठे भाव से हम देखते हैं रोग, ऋण, शत्रु, कलह और कर्ज के बारे में, कंपटीशन के बारे में। अब ये जो भाव है, शत्रुओं का भी भाव है, कंपटीशन का भी भाव है, नौकरी का भी भाव है, साथ ही साथ देखा जाए तो कर्जे का भी भाव है, ऋण का भी भाव है। अब यहां के मालिक और लगन के मालिक नीच राशि में काफी दिनों से मंगल गोचर कर रहे हैं, और कोई भी ग्रह जब नीच राशि में गोचर करता है तो बहुत परेशानियां उत्पन्न करता है, क्योंकि नीच का ग्रह पापी हो जाता है, क्रूर हो जाता है, और वो अशुभ परिणाम देने वाला होता है। मंगल काफी दिनों से नीच राशि में कर्क राशि में गोचर करते आ रहे हैं, लेकिन यही मंगल अब परिवर्तन करेंगे। अब जैसे कई लोगों को समस्याएं देखने को मिली स्वास्थ्य को लेकर के, कॉन्फिडेंस को लेकर के, कई लोगों के ऊपर दिन प्रतिदिन कर्जा बढ़ते जा रहा है। कोई ऐसी परिस्थिति आई कि अचानक कर्जा लेना पड़ा, और कर्जा चुकाने के लिए कोई ऐसे स्रोत नहीं बन पा रहे, कंपटीशन में सफलता नहीं मिल पा रही थी, साथ ही साथ नौकरी में दिक्कत थी, माहौल खराब चल रहा था, व्यापारिक स्थिति में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी थी, शत्रु हावी थे, शत्रु परेशान करने का काम कर रहे थे, और अधिकतर कार्य डिले हो रहे थे। इसलिए हो रहे थे क्योंकि राशि के स्वामी, लगन के स्वामी, जो कि मुख्य ग्रह माने जाते हैं, नीच राशि में होने के कारण अशुभ परिणाम देने का काम कर रहे थे। जिन लोगों का काम प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ था, क्योंकि प्रॉपर्टी का जो काम है ये मंगल का काम है, प्रॉपर्टी के कार्यों में भी बाधा देखने को मिली, कंस्ट्रक्शन के काम में भी बाधा उत्पन्न हुई, काम लटक गया, बीच में ही रुक गया, या आप प्रयास करते रहे कि हम काम चालू करने वाले हैं या हम प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, लेकिन योग नहीं बना। ये सब मंगल से ही देखते हैं, और मंगल की स्थिति ठीक ना होने के कारण भूमि, भवन, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में भी कहीं न कहीं डिले देखने को मिला या परेशानियां उत्पन्न हुई। लेकिन 21 जनवरी को मंगल का राशि परिवर्तन हो गया है। अब मंगल जो है लगभग एक हफ्ते का समय लेंगे, और एक हफ्ते के बाद जो है मंगल अच्छे परिणाम देना प्रारंभ करेंगे। मंगल वक्री अवस्था में 21 जनवरी को आपके अष्टम भाव में आएंगे, और अष्टम भाव में जब गोचर करेंगे तो विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाएंगे, क्योंकि छठे भाव के मालिक है। वैसे तो मंगल का गोचर अष्टम भाव में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ये विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाने के कारण मंगल राजयोग के फल देने का काम करेंगे। स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, साथ ही साथ जो है रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, कर्जों को समाप्त करने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे। और जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, पिछले काफी दिनों से संघर्ष करते आ रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही थी, तो समझ जाइए कि 21 जनवरी के बाद ही जो है प्रोसेस आपकी चालू हो जाएगी,
और लगभग एक हफ्ते के बाद मंगल का पूर्ण रूप से शुभ प्रभाव देखने को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और मंगल अष्टम भाव में लंबे समय तक रहने वाले हैं, इस कारण से विपरीत परिवर्तन राजयोग का फल आपको मिलेगा। अष्टम भाव जो होता है ये होता है गूढ़ ज्ञान का, रिसर्च का, आध्यात्म का, ज्योतिष का, तंत्र विद्या का, धर्म कर्म का, सोशल मीडिया का, समाज सेवा का। हम जो है अष्टम भाव से ही देखते हैं। साथ ही साथ आयु और मृत्यु का भी ये भाव माना जाता है। तो कहीं ना कहीं आप जो है ज्योतिष के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ सकती है, आप आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आ सकते हैं, रिसर्च वाले क्षेत्रों में आप जा सकते हैं, या फंसा हुआ पैसा आपको मिल सकता है, रिकवरी आ सकती है। साथ ही साथ जो है स्वास्थ्य में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। तो 21 जनवरी को पहला परिवर्तन होगा और दूसरा परिवर्तन 28 जनवरी को होगा। 28 जनवरी को शुक्र जो कि सप्तम भाव के मालिक है और विदेश भाव के मालिक है, जो कि सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, अच्छे भाव में गोचर कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यही शुक्र जब उच्च राशि में आ जाएंगे 28 जनवरी को जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। क्या क्या लाभ देंगे? सप्तम भाव से हम देखते हैं वैवाहिक जीवन के बारे में, विवाह के बारे में, साथ ही साथ पार्टनरशिप के बारे में, दैनिक आय के बारे में। कहीं ना कहीं दैनिक आय में वृद्धि होगी, पार्टनरशिप आपकी मजबूत बनेगी और वैवाहिक जीवन आपका सुखद रहेगा, विवाह का योग भी बनेगा। तो इन क्षेत्रों से शुक्र के अच्छे प्रभाव जो है देखने को मिलेंगे। विदेश से जुड़े हुए कार्यों में शुक्र अच्छा लाभ देने का काम करेंगे 28 जनवरी के बाद। साथ ही साथ जो लोग भोग विलास वाले क्षेत्रों से जुड़े हुए काम कर रहे हैं या कला, फैशन, डिजाइनर, संगीत, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, उन लोगों को शुक्र अच्छे परिणाम देने का काम करेगा। क्रिएटिविटी से जुड़े हुए कोई भी काम यदि आप काम कर रहे हैं तो भी जबरदस्त लाभ देने का काम शुक्र यहां पर करेंगे, क्योंकि शुक्र वैसे चौथे भाव में भी अच्छे परिणाम देते हैं। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो सफलता आपको जरूर मिलेगी, लेकिन ये 28 तारीख को जैसे ही त्रिकोण भाव में और उच्च राशि में आएंगे, जबरदस्त लाभ आपको मिलेंगे। सप्तम भाव के प्रेम विवाह का योग बनेगा, प्रेम जो है जागृत होगा, प्रेम योग बनेगा, क्योंकि विवाह का मालिक प्रेम के घर में गोचर करेगा, इसे प्रेम विवाह भी कहते हैं। प्रेम के लिए जो है सबसे बढ़िया समय रहेगा, फाइनेंशियल स्थिति के लिए बढ़िया समय रहेगा, पेट के रोगों को दूर करने का ये समय बढ़िया है। साथ ही साथ देखा जाए तो संतान के लिए भी ये समय बढ़िया रहने वाला है। लगन के मालिक है तो स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, क्योंकि केंद्र को राजयोग शुक्र बनाएंगे, तो शुक्र की स्थिति जो है लंबे समय तक जो है पंचम भाव में रहेगी, जो कि आपको मई तक अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और शुक्र भोग विलास में वृद्धि करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है आप लग्जरीज चीजों का आनंद ले सकते हैं, लग्जरीज चीजें आप खरीद सकते हैं, और कहीं ना कहीं खर्चे आपके सुख प्राप्त करने के लिए ज्यादा खर्च हो सकते हैं। तो ये दूसरा परिवर्तन। तीसरा जो परिवर्तन है वो बुध का परिवर्तन है, जो कि 24 जनवरी को बुध का राशि परिवर्तन होगा। अब बुध जो है 24 जनवरी को, जो कि आपके धर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, अच्छे भाव में गोचर कर रहे हैं, यहां पर भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी लाभेश धन भाव को देखे या धन भाव में गोचर करे तो धन में लाभ होता है, धन की स्थिति में बढ़ोतरी होती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। लेकिन यही बुध जो है राशि परिवर्तन कर जाएंगे मकर राशि में 24 तारीख को, 24 जनवरी को। यहां पर भी बहुत अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि मित्र के घर में गोचर करेंगे। और तीसरा भाव बुध का भाव भी माना जाता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में बुध की राशि है तीसरे भाव में। यहां पर जब गोचर करते हैं तो कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों में अच्छा लाभ देते हैं, कंसल्ट के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, लॉयर, पत्रकारिता, कवि, लेखक, इन लोगों के लिए बहुत अच्छा योग रहेगा। तो बुध यहां पर अच्छे परिणाम देंगे। फरवरी के महीने में चौथे भाव में आएंगे, यहां पर भी जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। उसके बाद पंचम भाव में आएंगे, मतलब मई के महीने तक बुध की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। और बुध है व्यापार के मालिक, तो व्यापार आपका बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ आपकी बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी। बुध आपके जो मालिक है वो अष्टम भाव के मालिक है, रिसर्च वाले क्षेत्रों से लाभ हो सकता है। एकादश भाव के मालिक है, आय में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा, इच्छा की पूर्ति होगी। तो ये बुध जो है काम करके जो है आपको दे।
इसके बाद चौथा जो परिवर्तन है वो है शनि देव का परिवर्तन। शनि, जो आपके ऊपर शनि की ढैया लगभग 2.5 वर्ष से चलती आ रही है, अब समझ जाइए कि ढैया का अंत है। शनि जो है कुंभ राशि से विदाई लेंगे 29 मार्च 2025 को। चौथे भाव को छोड़ करके ये आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, मूल त्रिकोण के भाव में, और यहां पर शनि जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का जो परिवर्तन है ये बहुत शानदार रहने वाला है। शनि जाते जाते बड़ा लाभ देने का भी काम करते हैं, और शनि आपकी कुंडली में पराक्रम के मालिक है, तो बल पराक्रम में वृद्धि भी करेंगे। सुख के मालिक है, सुखों में वृद्धि करने का काम करेंगे। चौथा भाव भूमि वन प्रॉपर्टी का होता है, तो ये समझ जाइए कि प्रॉपर्टी के योग बनने वाले। जो लोग पहले से प्लानिंग करके रखे थे लेकिन व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही थी, उन लोगों के लिए समझ जाइए कि शनि का राशि परिवर्तन लाभदायक सिद्ध होगा इन क्षेत्रों के लिए। लेकिन ध्यान रखना है कि राहु के साथ शनि की युति अच्छी नहीं मानी जाती, और यह युति लगभग 1.5 महीने तक रहेगी। जैसे ही राहु का राशि परिवर्तन होगा, कुंभ राशि में आ जाएंगे और शनि जो है मीन राशि में ही रहेंगे, तब जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा, ये समझ जाइए। क्योंकि शनि और राहु दोनों ही एक साथ जब गोचर करते हैं तो प्रेत दोष बनता है। अब जैसे कि 1.5 महीने तक पेट में कोई समस्या हो सकती है, डाइजेशन सिस्टम आपका खराब हो सकता है, इसलिए खान पान पर विशेष ध्यान रखना है। शेयर मार्केट से भी बड़ी सावधानी आपको रखना है, अन्यथा नुकसान हो सकता है। किसी को उधार पैसे आपको नहीं देना, नहीं फंसने की उम्मीद यहाँ पर बनती है। तो इन क्षेत्रों पर आपको सावधानी रखना है, क्योंकि राहु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, इन क्षेत्रों में लत लगा देते, इसलिए दूरी बना करके रखें और दूसरे काम करें, ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा लाभ आप कमाओगे। तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि शेयर मार्केट में पंचम भाव का राहु नुकसान करता है, और ये स्थिति जो है मई के महीने तक, 18 मई तक रहेगी, बड़ी सावधानी रखना है। 18 मई के बाद शनि जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे। ट्रांसपोर्ट वाले क्षेत्र या इंजीनियरिंग, आईटी वाले क्षेत्रों में जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट हो गया, ये लेबर कार्ड से जुड़ी हुई नौकरियां हो गई, मशीनरी से जुड़ी हुई नौकरी हो गई, पार्ट से जुड़ी हुई नौकरी हो गई, इन क्षेत्रों में शनि का एक अच्छा प्रभाव रहने वाला है आने वाले 2.5 वर्ष तक। और शनि त्रिकोण भाव में जब गोचर करेंगे तो अच्छा परिणाम देंगे ही देंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति रहेगी। पांचवा जो परिवर्तन होगा वो होगा राहु का परिवर्तन। राहु 18 मई को आ जाएंगे चौथे भाव में। चौथे भाव में बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं, लेकिन एंजाइटी भी देते चौथे भाव। चौथे भाव के राहु जो है कहीं ना कहीं परेशानियां भी उत्पन्न करते हैं, पारिवारिक क्लेश भी पैदा करवाने का काम करते हैं। तो चौथे भाव में राहु जो है कुछ क्षेत्रों पर परेशानियां उत्पन्न करेंगे, लेकिन कैरियर को बेहतर बनाएंगे, कैरियर में प्रमोशन देने का काम करेंगे। साथ ही साथ रिसर्च वाले क्षेत्रों में आपको सक्सेस मिलेगी, ये गूढ़ ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। वही देखा जाए तो एक बेहतर स्थिति ये रहेगी कि जबरदस्त लाभ आपको मई 2025 के बाद देखने को मिलेगी। तो ये जो परिवर्तन है ये बड़ा शानदार रहने वाला है, और एक अच्छी स्थिति रहेगी कि राहु चौथे भाव में कई बार लॉटरी भी लगवा देता है। तो लॉटरी आप डालते रहिए, क्योंकि यहाँ का राहु जो है कई बार राजनीति में भी सफलता दिलाता है, जनता का सपोर्ट भी दिलाता है, और यदि आप छोटे मोटे कोई ऐसे काम कर रहे हैं तो विशेष लाभ देने का काम करता है। तो राहु की स्थिति बढ़िया है, लेकिन टेंशन फिजूल कर देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यदि हम बात करें, जो छठा परिवर्तन है वो है गुरु का परिवर्तन। गुरु बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि गुरु आपके पंचम भाव के मालिक है, त्रिकोण भाव के मालिक है, और गोचर कर रहे हैं प्रेम विवाह योग बना करके, केंद्र त्रिकोण राज योग बना करके। बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि शुक्र भी आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, और यहां पर हो जाएगा राशि परिवर्तन राजयोग। राशि परिवर्तन राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, कई सारे राजयोग भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम करेंगे। गुरु जो है दैनिक आय में वृद्धि करेंगे, तिजोरी को खोलने का काम करेंगे, क्योंकि गुरु धन के मालिक है, धन की जो चाबी हो गुरु के पास। गुरु संतान के मालिक है, संतान के कारक, विवाह के कारक है, वैवाहिक जीवन के कारक है, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने वाले गुरु है, और दैनिक आय में वृद्धि भी करवाते हैं। तो गुरु का गोचर सप्तम भाव में आपके लिए
14 मई तक बढ़िया रहेगा। और उसके बाद जब ये अष्टम भाव में आएंगे, कुछ क्षेत्रों पर डिले देखने को मिलेगा, मतलब समय पर काम नहीं होंगे, लेकिन काम पूरे होने वाले हैं। आप ज्योतिष के क्षेत्र में, तंत्र के क्षेत्र में, वैज्ञानिक के क्षेत्र में जा सकते हैं, सक्सेस आपको देखने को मिले। तो गुरु का जो परिवर्तन है ये हो जाएगा 14 मई को सप्तम भाव में। मई तक अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन 14 मई को गुरु आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में। अब अष्टम भाव में गुरु उतने अच्छे परिणाम नहीं देता, हाँ, लेकिन धन कारक माना जाता है, धन यहां पर गुरु जरूर देता है। तो धन के लिए स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। और गुरु को बेहतर करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, जबरदस्त लाभ आपको देखने को मिलेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब जैसे ही अष्टम भाव में आएंगे, इनकी पंचम दृष्टि विदेश भाव में पड़ेगी, तो विदेश के चक्कर लग सकते हैं। धन भाव में पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, धन के स्रोत पैदा हो सकते हैं। सुख भाव में नवम दृष्टि पड़ेगी, सुखों में वृद्धि होगी, भूमि वन प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ऐसा संयोग यहां पर बनता है। और एक अच्छी स्थिति है कि कहीं ना कहीं जो है राहु आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। केतु जो कि लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, सदैव अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन यही 18 मई को आ जाएंगे आपके कैरियर के भाव में। 2 नंबर वाले क्षेत्रों में अच्छा सक्सेस करते हैं, जैसे आप ठेके का काम लेते हैं या टेंडर कोई भी लेते, चाहे वो रोड का हो चाहे किसी का भी हो, उसमें आपको जबरदस्त लाभ देने का काम केतु करते हैं। राजनीति में सफलता देते हैं, अचानक राजनीति में उतर जाना और अच्छा पद भी प्राप्त कर लेना, ये भी स्थिति केतु की मानी जाती है, जो कि केतु आपके 18 मई को आ जाएंगे। ये एक बेहतर स्थिति है आपके लिए। इसके आगे यदि हम बढ़े, जो अंतिम हमारा गोचर है वो है, देखा जाए तो सूर्य देव का। सूर्य जो कि आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, और तीसरे भाव के सूर्य अच्छे माने जाते हैं। ये फरवरी के महीने में 12-13 तारीख तक रहेंगे, इसके बाद ये आ जाएंगे मकर राशि में। मकर राशि में आएंगे तो यहाँ पर शनि पहले से ही विराजमान रहेंगे, तो ध्यान रखना है, पिता के साथ संबंध अच्छे रखना है, और विवाद में स्थिति पैदा ना होने दे, ईगो ना बढ़ने दे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, आपको तरक्की जरूर मिलेगी। ये जो 7 बदलाव है सातों ग्रह के, विशेष रूप से हमने आपको बताया कब कब कौन कौन से ग्रह का परिवर्तन होगा, कब क्या लाभ होगा, किन क्षेत्रों में लाभ होगा, बारीकी से हमने आपको बताने का प्रयास किया। अब ये समझिए कि ये जो फलादेश है यह एक सामान्य फलादेश है। सौर मंडल में ग्रहों की जो स्थिति है वो इस प्रकार से है, और उसी के अनुसार से हमने गणना किया। लेकिन यदि आपकी कुंडली में चल रही महादशा, अंतरदशा खराब ग्रह की है, राहु, केतु, शनि या मारक ग्रह है, मारक ग्रह की है, तो ये बदलाव बहुत ही कम देखने को मिलेगा, अन्यथा नहीं भी मिलेगा। इस चीज को आप नोट करके रखिएगा, क्योंकि कुंडली में ग्रह की स्थिति अच्छी होनी चाहिए और महादशा, अंतरदशा भी अच्छी होनी चाहिए, तब जो है अच्छे रिजल्ट जो है देखने को मिलते हैं। इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो दर्शकों, आज हम इतनी ही चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगला जो वीडियो है उसमें ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी और कैसा क्या फल देखने को मिलने वाला है। तो अगला वीडियो जो हमारा रहेगा वो रहेगा तुला राशि पर। तो जरूर आप बने रहिए। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।